सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह कैसे हुए, ये किस कारणवश हुए, वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो बताने से पहले एक बार राधे राधे अवश्य बोल दें। राधे राधे। तो भगवान की जो है मुख्य रूप से 8 पत्नियां थीं, जैसे कि देवी रुक्मणी, देवी जामवंती, देवी सत्यभामा, देवी कालिंदी, देवी मित्रविंदा, देवी सत्या, देवी भद्रा और देवी लक्षणा। तो ये सिर्फ उनकी 8 पत्नियां थीं। एक समय की बात है कि भौमासुर नाम का राक्षस था। भौमासुर नाम का एक राक्षस था जिसने अमृत पाने के लिए कन्याओं का हरण करने लगा। उसको यह था कि मतलब इतनी कन्याओं को अगर तुम एक साथ बलि दे दोगे तो तुम अमर हो जाओगे। तो जा जाके वो राज्य पे जा जाके गांव में जा जाके इस कन्याओं का हरण करने लगा। तो उसने 16,100 कन्याओं को एक हरण कर लिया और कारागार में जो डाल दिया। जब कारागार में उसने 16,108 कन्याओं को डाल दिया तो उसको ये था कि जब ये इन लोगों को मतलब ख़त्म कर देगा, बलि दे देगा, तो वो अमर हो जाएगा। तो जो 16,100 कन्याएं जो थी कारागृह में थी, तो जिस दिन बलि देने का समय नज़दीक आ रहा था तो उन्होंने जो है प्रभु को याद किया। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, आप कहाँ हो? आप हमारी रक्षा करो, आप हमें इस कारागृह से बचाओ, आप हमें जो है आज़ादी दिलाओ, मुक्ति दिलाओ हमको। तो प्रभु ने यह बात सुन ली। अब प्रभु तो प्रभु हैं, अगर कोई भक्त प्रभु का जो है प्रभु को सच्चे मन से याद करे, प्रभु तो अवश्य प्रकट होंगे वहाँ पे। और प्रभु पहुँच गए वहाँ पे। भगवान श्री कृष्ण जो है पहुँच गए भौमासुर के पास। भौमासुर से उन्होंने जो युद्ध किया, भौमासुर को मार दिया, भौमासुर को समाप्त कर दिया। वो अमृत पाने के चक्कर में उसको मौत मिल गई भगवान के हाथों से। उसका तो कल्याण हो गया भगवान के हाथों मौत पाके। अब भगवान ने जो उसको ख़त्म करने के बाद, जो मारने के बाद, उन 16,100 कन्याओं को आज़ाद करवाया, कारावास से निकलवाया। भगवान ने उनसे कहा, कन्याओं से, कि अब तुम आज़ाद हो, अब आप लोग अपने अपने घर जा सकती हैं, आप लोग अपने अपने घर जाइए। तो उन कन्याओं ने भगवान से कहा कि हम किसके घर जाएं? हम इतने दिनों से अपने अपने घरों से दूर हैं, ना तो हमारे पति हमको स्वीकार करेंगे, ना तो हमारे घर वाले हमको स्वीकार करेंगे। अगर स्वीकार कर भी लेंगे तो हमारे चरित्र पर उंगली उठाएंगे लोग, क्योंकि हम इतने दिन किसी और के यहाँ रहे हैं, किसी और के साथ रहे हैं। लोग कई तरीके की बातें करेंगे, तो हम कहाँ जाएं? हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो आप हमको अपनी शरण ले लें, या तो हम जो है आत्महत्या कर लें। उन कन्याओं ने भगवान के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। हमारे घर वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे, कर भी लेंगे अगर कुछ लोग, तो समाज, ये गांव वाले, मोहल्ले, ये समाज जो है हमको, हमारे ऊपर उंगलियां उठाएंगी, हमारे चरित्र पर दाग उठाएंगे, कि उंगलियां उठाएंगे कि हमने पराए मर्दों के साथ हम रहे हैं। मतलब इस तरह तरह की बातें होंगी। या तो आप हमको मतलब अपनी शरण में ले लो, या तो हमको जो है एक ही रास्ता हमारे पास बचता है, आत्मदाह का। हम जो है आत्महत्या पर निकलने जाके। अरे भगवान है, भगवान के सामने तो अधर्म तो हो ही नहीं सकता। वो भगवान के सामने ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब भगवान के सामने 2 प्रस्ताव रखे गए, या तो हमको आप स्वीकार कर लीजिए, या तो हम जो हैं आत्महत्या करने जा रहे हैं। तो भगवान ने उनके कल्याण के लिए, जो है उनसे ये कहा, ठीक है, अगर तुम लोगों की यही इच्छा है और तुम लोग अगर यही मन में है, तो मैं तुमको स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए, तुमको समाज में इज्जत दिलाने के लिए, मैं तुम्हारे मतलब कल्याण के लिए मैं तुमको स्वीकार करता हूँ। तुम मतलब इधर उधर कोई कहीं मत जाओ, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको भगवान ने 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया। भगवान ने विधिवत उनके साथ विवाह किया, ना कि पति पत्नी के संबंध के लिए नहीं किया था उन्होंने विवाह। उन्होंने सिर्फ उनके कल्याण के लिए, कि समाज जो है उनके ऊपर उंगली ना उठा पाए और वो आराम से सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो भगवान ने इसी कारण जो है उन 16,100 कन्याओं से विवाह किया, क्योंकि वो सम्मान पूर्वक अपनी ज़िंदगी जी सकें और उनका कल्याण हो सके और समाज में उनको सम्मान मिल सके। तो इसी वजह से भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया और उनको जो है अपने महल में रखा और बराबर पत्नियों को दर्जा दिया। इसमें कोई भेदभाव नहीं था उनका। मतलब 16,100 कन्याओं को जो था बराबर उनका पत्नियों का दर्जा था, क्योंकि विवाह किया था उन्होंने। भगवान के विवाह मतलब कोई
संबंध के लिए नहीं था, उनका सिर्फ उन स्त्रियों के कल्याण के लिए था। इसीलिए कहा गया है कि भगवान का कोई भी काम निरर्थक नहीं होता है। भगवान कोई भी काम बिना कोई उसके नहीं करते हैं। भगवान के हर काम में कोई ना कोई संदेश छिपा होता है। अब बताइए, जिसको समाज ठुकरा देता है, जिसको समाज ठुकरा देता है, जिसको जिसके घर वाले ठुकरा देते हैं, उसको हमारे भगवान स्वीकार करते हैं। तो जिसको रहता है कि हमको समाज नहीं स्वीकार करेगा, हमको वो नहीं स्वीकार करेंगे, उसको भगवान खुद स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ आपकी प्रार्थना में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना में सच्चाई होनी चाहिए। तो देखिए उन कन्याओं को कैसे भगवान ने एक साथ 16,100 कन्याओं का भगवान ने कल्याण कर दिया, कैसे उनके साथ सम्मान दिला दिया, उनके साथ न्याय कर दिया कि उनको भरपूर सम्मान मिले और समाज में जो है अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और जब भगवान की पत्नी का होने का दर्जा लग जाएगा तो उनका सम्मान और बढ़ जाएगा। तो भगवान ने इसी वजह से 16,100 विवाह किए। तो इसीलिए वो जो है भगवान 16,108 पतियों के पति कहलाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो द्वारिकाधीश महाराज की जय। तो इसी वजह से भगवान ने इतने विवाह किए। तो वही मैं जानकारी आपको बताना चाह रहा था, तो इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो अगर वीडियो आपने पूरी सुनी हो, पूरी सुनिएगा, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। राधे राधे।